अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। आज हम बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और बहुत दिनों से मैंने आप लोगों के साथ एक चार्ट शेयर किया था और मैं आप लोगों को लगातार ये बताता चला आ रहा हूँ कि अभी भी हम बेयर मार्केट में हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। तो वही बात बनी कि एफओएमसी की मीटिंग के मिनट्स शो हुए कल परसों और यहाँ पे क्या हुआ कि बिटकॉइन ने 25,100 के करीब टच किया इस लाइन को, जो अपर वाली लाइन है, और इसको रिस्पेक्ट करते हुए ये वापस नीचे की तरफ डंप हुआ। मैंने अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो की सूरत में आप लोगों को एक शॉर्ट कॉल दी थी बीटीसी की, जो कि तकरीबन $24,200 के करीब थी और हमारा जो पहला टारगेट था वो था $22,300 और सेकंड टारगेट था $20,700 और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये दोनों टारगेट जो है वो हिट हो चुके हैं और अब हम वेट कर रहे हैं थर्ड टीपी का, जो कि $18,700 के करीब है। अगर आप लोग इस चार्ट को देखें, इस चार्ट की तरफ आप लोगों को ये वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा कि ये हमारे पास एक राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज की जो टेक्निकल एनालिसिस में जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये एक चैनल के अंदर मूव करता है और अल्टीमेटली वो नैरो होता चला जाता है। आप देखें कि यहाँ पे जितना ज़्यादा नैरो हुआ उतना ही ज़्यादा इसने नीचे की तरफ मूव किया। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो राइजिंग वेज था यहाँ पे $25,100 के करीब जब इसने टच किया तो इसने नीचे की तरफ दोबारा से डंप लिया। और ये डंप किसकी वजह से था? ये एफओएमसी की मीटिंग की वजह से था, जिसके अंदर उन्होंने डिसाइड करना था कि इन्फ्लेशन रेट कैसा है, ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी डिसाइड करना था कि आने वाले दिनों में हमें कितने बेसिस पेयर जो है वो इंटरेस्ट को इंक्रीज़ करना है। तो वो चूँकि इनसाइडर्स मौजूद होते हैं तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा आगे शायद इंक्रीज़ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने यहाँ से मार्केट को डंप किया। और दूसरी बात ये है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हमने रिसेशन को बहुत ज़्यादा ईजी ले लिया है। अगर आपको मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ, 1988 का जो रिसेशन का जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा भयानक था और इसी तरह का था। और रिसेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स, या हम कह सकते हैं 1.5 ईयर्स to 2 ईयर्स तक जो है वो रहता है और उसका असर जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें बिटकॉइन का ये जो राइजिंग वेज था ये नीचे से फ्लॉ होना इसका शुरू हुआ और अब हम ये कहेंगे कि ये कितना नीचे की तरफ गिर सकता है, इसका जो टारगेट होगा वो मज़ीद कितना जा सकता है। तो यहाँ पर देखें, हमारा टारगेट जो बनता है वो TP3 तक का बनता है। तो एग्जैक्ट टारगेट जो है वो मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ से इस ट्रेड को अगर होल्ड करके रखा हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। मैं अगर आप लोगों को कैलकुलेट करके बताऊं तो ये ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट है अभी तक, जो हमारा रनिंग प्रॉफिट है वो तकरीबन 15% का प्रॉफिट हमें हो चुका है और आगे की तरफ हम जो है वो मूव ऑन है। अब मैं आपको थोड़ा सा बिग पिक्चर की तरफ लेकर चलता हूँ। मैंने यहाँ बिटकॉइन का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है और मैंने आप लोगों को क्लियरली अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पे ये एक बेरिश फ्लैग बना हुआ है। ये बेयर जो फ्लैग बना हुआ है इसकी खासियत ही यही है कि ये कभी भी वर्कआउट नहीं करता अपवर्ड, ठीक है। और आप देखें कि ये इसने डाउनवर्ड जो है ये हमें ब्रेक डाउन देखने को मिल चुका है ये बेरिश फ्लैग का, और आप देखें ये हल्का सा नीचे की तरफ आएगा और फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा हल्का सा, ठीक है। ये 22,000 23,000 के करीब हमें जाता हुआ नज़र आएगा और उसके बाद फिर एकदम ये डंप करेगा तकरीबन $9,000 to $10,000 के करीब। और ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप लोग मेरे चैनल की वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये वाला जो सिनेरियो है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसी तरह से मैं आप लोगों को ये डेली मेरे पास टाइम फ्रेम है, इस डेली टाइम फ्रेम में देखें कि हमारे पास एक ये वाला जो एक अलग पैटर्न बना हुआ इसको हम कहते हैं फॉलिंग वेज। अब ये वाला जो हमारे पास था इसको हम कहते हैं राइजिंग वेज, जो कि आगे चल के डंप करता है, मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आता है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले वेज की जो कि फॉलिंग वेज है, इसकी खासियत ये है कि ये जब मार्केट इसके दरमियान कंसोलिडेट करती है तो वहाँ से मार्केट ने बाहर निकलना होता है, ऊपर की तरफ मूव करना होता है। तो अब देखिए, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको समझाता हूँ इस फॉलिंग वेज को, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा टारगेट था आमतौर पे कि ये टच करेगा, ये हिट करेगा इस वाली ट्रेंड लाइन को, जो कि तकरीबन 27,000 के करीब बनती है, या आप जो समझ रहे हैं कि 26,500 से लेकर 27,100 के दरमियान ये बनती है वैल्यू।
हमारा सबका ये ख्याल था कि यहाँ तक इसको टच करेगा, लेकिन FOMC की मीटिंग ने बहुत एक बैड इफ़ेक्ट डाला और ये मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब आप ये देखें कि इसका जो अगला टारगेट है वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ है, तकरीबन $18,700 के करीब हमारा ये टारगेट होगा। यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, हल्का फुल्का यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली अगेन ये इसी चैनल को रिस्पेक्ट करते हुए इसने यहाँ तक मूव करना है और यहाँ तक हमारी वैल्यू बन रही है तकरीबन $10,000 के करीब। और यहाँ से फिर ये मार्केट कुछ जो है वो मूव करेगी। किस तरह से मूव करेगी वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं एक बार फिर ये थोड़ा सा सिनेरियो क्लियर कर देता हूँ कि हमें ये आगे किस तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप देखें ये यहाँ पे आएगा, इस तरह से टच होगा, इस तरह से टच हो सकता है, फिर ये बाहर निकलेगा, यहाँ से दोबारा टच होगा और अल्टीमेटली हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टारगेट्स होंगे रिगार्डिंग BTC के और ये हमें इस तरह से मूव होता हुआ नज़र आएगा। और जब ये जो फॉलिंग वेज है ये इसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया तो आप यहाँ से कंसिडर करेंगे कि हम जो है फिर वो बुल मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे। और ये हमारे पास जो बुल मार्केट है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कभी भी हम बुल मार्केट को कंसीडर नहीं कर सकते तब तक जब तक कि वो $44,000 से ऊपर नहीं जाता। तो जैसे ही $44,000 से ऊपर जाएगा तो मार्केट हम कहेंगे कि ये बुल रन में आ जाएगी और फिर आप देखेंगे कि यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे टारगेट्स होंगे रिगार्डिंग BTC के और इसमें आप लोगों ने कैसे ट्रेड लेनी है ये अब आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा आज का BTC का टेक्निकल एनालिसिस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग अच्छे ट्रेड्स लेना चाहते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेना चाहते हैं, मैं स्कैल्पिंग को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता क्योंकि स्कैल्पिंग में एक तो ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है और दूसरा यह है कि अगर हम बिगर टाइम फ्रेम की बात करें तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करके और फंडामेंटल एनालिसिस को भी देख के आप लोगों को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ट्रेड सेटअप देता हूँ जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये आज का टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक भी करें, इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि सबको प्रॉफिट हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।